नमस्कार दोस्तों, द रियल लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रकृति की गोद में बसा गांव बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। यह गांव दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल थे। इस गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम माया था। माया को प्रकृति और जंगलों से बेहद लगाव था। जहां गांव के अन्य लोग जंगल से डरते थे, वहीं माया को वहां सुकून मिलता था। वह अक्सर जंगल चली जाती, नदियों के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकती, पेड़ों से बातें करती और पक्षियों की चहचहाहट में अपनी दुनिया ढूंढती। लेकिन गांव वालों को यह सब पसंद नहीं था। वे हमेशा उसे समझाते कि जंगल में जाना खतरनाक है, वहां जंगली जानवर हैं और एक दिन उसे कुछ हो सकता है। लेकिन माया को इन सबसे कोई डर नहीं था। एक अनोखी मुलाकात एक दिन, जब माया जंगल में फल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई जानवर था, लेकिन यह गुर्राने की आवाज नहीं थी, बल्कि दर्द से कराहने की। माया ने चारों ओर देखा और फिर झाड़ियों के पीछे एक विशाल गोरिल्ला को घायल अवस्था में पड़ा पाया। वह बहुत बड़ा और ताकतवर दिख रहा था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में दर्द था। उसके शरीर पर घाव थे और एक पैर बुरी तरह चोटिल था। शायद वह किसी शिकारी के जाल में फंसकर निकला था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब थी। माया पहले तो घबरा गई। गोरिल्ला इंसानों के सबसे ताकतवर जीवों में से होते हैं, और अगर वह क्रोधित हो जाता तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन माया की आंखों में डर से ज्यादा दया थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नजदीक जाकर उसकी चोटें देखने लगी। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माया ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और कुछ फल उसके पास रख दिए। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटी। गोरिल्ला ने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे फल उठाए और खाने लगा। माया मुस्कुराई। अब ठीक हो जाओगे दोस्त, उसने धीरे से कहा और वापस गांव चली गई। दोस्ती की शुरुआत अगले दिन माया फिर जंगल गई और अपने साथ और फल और पानी लेकर आई। गोरिल्ला अभी भी वहीं था, लेकिन उसकी हालत कुछ बेहतर लग रही थी। माया ने उसे खाना दिया और उसके पास बैठ गई। धीरे धीरे गोरिल्ला माया की आदत डालने लगा। जब भी माया जंगल आती, वह उसे देखकर अपनी जगह से उठ जाता। वह कभी कभी अजीब आवाजें निकालता, जैसे माया से कुछ कहना चाहता हो। माया भी हंसती और उससे बातें करती। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। अब गोरिल्ला माया को देखते ही खुशी से झूम उठता। वह पेड़ों पर उछल कूद करता और कभी कभी उसे फूल लाकर देता। माया हंसती और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। गांव में जब यह खबर फैली कि माया जंगल में एक गोरिल्ला के साथ समय बिताती है, तो लोग घबरा गए। वे उसे समझाने लगे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन माया ने उनकी एक न सुनी। शिकारी और खतरा कुछ ही दिनों बाद गांव में शिकारी आए। वे वन्य जीवों को पकड़ने और उन्हें चिड़ियाघरों या अवैध व्यापारियों को बेचने का काम करते थे। गांव वालों ने उनसे कहा, हमारे जंगल में एक बड़ा गोरिल्ला है जो इंसानों के करीब रहता है। अगर तुम उसे पकड़ लो तो हमें हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। शिकारियों ने यह सुना और खुश हो गए। उन्होंने जंगल में जाकर गोरिल्ला को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल लगाया। माया को जैसे ही इस बात का पता चला, वह दौड़ती हुई जंगल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोरिल्ला शिकारी के जाल में फंस चुका था और बुरी तरह छटपटा रहा था। शिकारी खुश थे। वे उसे अपने ट्रक में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी माया वहां पहुंच गई। रुक जाओ, उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन शिकारी नहीं रुके। माया दौड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मुझे भी मारना पड़ेगा। शिकारियों ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब गांव के कुछ लोग भी माया के समर्थन में आ गए तो वे घबरा गए। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। उन्होंने गोरिल्ला को छोड़ दिया और गांव से चले गए। सच्चा प्यार, अलविदा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गोरिल्ला आजाद हुआ और तुरंत माया के पास आया। उसने धीरे धीरे अपनी बड़ी हथेलियों से माया के सिर को छुआ, जैसे वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि गोरिल्ला को जंगल में ही रहना होगा। तुम यहाँ के राजा हो, हमेशा स्वतंत्र रहना, माया ने धीरे से कहा। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा, जैसे वह समझ रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में चला गया। माया ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी भी थी। वह जानती थी कि उनका प्यार अमर था, एक ऐसा प्यार जो शब्दों से परे था, जो सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता था। कभी कभी सच्चा प्यार साथ रहने में नहीं,
बल्कि एक दूसरे की आजादी में होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।